आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। तो यहाँ पे क्या है, चेक पॉइंट। तो इसमें क्या है, से ट्रू और फॉल्स। इसका हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉग्स ले एग्स इन वाटर। जो फ्रॉग होते हैं, मतलब ये फ्रॉग जो होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं। तो इसका क्या होगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि जो फ्रॉग होते हैं वो सेफ प्लेस पे देते हैं, तो सेफ प्लेस उन लोग का क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। अब सेकेंड नंबर में क्या है, द हाउस फ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो जो हाउस फ्लाई होता है उनमें 4 स्टेजेस होता है। यहाँ पे हम लोग इस इंसेक्ट में पढ़े थे, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्या है क्वेश्चन, एन एडल्ट कॉकरोच कम्स आउट ऑफ इट्स एग। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे ही अंडा हम लोग देते हैं, मतलब कॉकरोच जो देते हैं अंडा, तो उसमें से सीधा कॉकरोच ही निकल जाता है, एडल्ट कॉकरोच। ऐसा तो नहीं होता है, एग से पहले निम्फ निकलता है, फिर निम्फ से एडल्ट कॉकरोच निकलता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द यंग वंस ऑफ स्नेक गेट प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो स्नेक का यंग वंस होता है, मतलब स्नेक का बच्चा, उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है उनके पेरेंट्स से। तो ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि स्नेक जो, मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं, स्नेक के बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं, वो उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, बर्ड्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बच्चों की केयर नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बच्चे की केयर करती हैं। अब 6 नंबर में क्या है, द एल्बुमेन इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो जो एल्बुमेन है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो इसका ट्रू होगा, क्योंकि हम लोग बर्ड्स में पढ़े थे, बर्ड्स एग में, उसका वहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। उसमें जो एल्बुमेन है वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एल्बुमेन इज कॉल्ड वाटरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस टाइम पे। इन नंबर में क्या है, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस। वो प्रोसेस का नाम बताना है आपको जिससे जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एनिमल्स दैट ले एग्स ऑन द ग्राउंड। वो जानवर जो कि धरती पे अंडा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिप्टाइल्स। क्योंकि हम लोग जो रिप्टाइल्स पढ़े थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि एज ए रिजल्ट जो अंडा जो होता है वो उसे ना टूटे, वो इसलिए उसे ग्राउंड पे दिया जाता है, मतलब धरती पे उसे रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर का, इसका हो जाएगा रिप्टाइल्स। अब यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, द येलो पार्ट ऑफ एन एग इज। तो जो येलो पार्ट होता है एग का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योक। क्योंकि हम लोग जो बर्ड्स एग में पढ़े थे तो उसमें स्ट्रक्चर में जो बीच वाला दिखा रहा था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योक। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जब हम लोग उसका पूरा पैरा पढ़ रहे थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था पैराग्राफ में कि द येलो पार्ट ऑफ ए बर्ड्स एग इज योक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3rd नंबर का, योक। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
द मास ऑफ एग लेड बाय फिश इन वाटर इज, तो वो मास ऑफ एग, मास मतलब तो मैंने आपको बताया था ही कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास मतलब तो मैंने आपको बताया ही था कि लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द मास ऑफ एग लेड बाय फिश इन वाटर। तो ये हम लोग न्यू वर्ड्स में पढ़े थे कि द मास ऑफ एग लेड बाय फिश और ए फ्रॉग इज कॉल्ड स्पॉन। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पॉन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर में आते हैं। इसमें क्या है, टिक द करेक्ट आंसर्स विच, तो टिक द करेक्ट आंसर मतलब जो कि करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, उसमें हम लोग को टिक लगाना है। ठीक है, अब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ एग्स ग्रो इनटू ए बेबी। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बेबी में, मतलब बेबी में, हाँ बच्चा में कन्वर्ट हो जाता है एग से। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए नंबर में है एम्ब्रियो, सी में है एल्बुमेन, बी में है योक और डी में है एग शेल। ठीक है, तो यहाँ पे एल्बुमेन होगा नहीं क्योंकि एल्बुमेन जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। योक भी नहीं होगा क्योंकि योक जो है वो येलो कलर्ड है। ठीक है, बर्ड्स का जो होता है। और एग सेल तो नहीं होगा क्योंकि एग जो होता है वो एग सेल से कवर्ड रहता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो कि योक के ऊपर में रहता है ना, मतलब अंदर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो इसलिए यहाँ पे एम्ब्रियो होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ए नंबर में है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बटरफ्लाई होता है उसका लार्वा हम लोग, मतलब उसके लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है, मैगॉट। ठीक है, सी नंबर में क्या है, मतलब बी नंबर में क्या है, कैटरपिलर, सी नंबर में क्या है, पिपा, डी नंबर में क्या है, निम्फ। ठीक है, तो इसमें मैगॉट तो होगा नहीं क्योंकि वो हाउस फ्लाई का लार्वा है। प्यूपा भी नहीं होगा क्योंकि प्यूपा से जो है वो एडल्ट बटरफ्लाई निकलता है। फिर निम्फ तो होता है कॉकरोच का जो, मतलब कॉकरोच का जो सेकेंड स्टेज होता है उसे हम लोग निम्फ कहते हैं, मतलब एग से जो निकलता है, कॉकरोच के एग से। तो यहाँ पे कैटरपिलर ही होगा क्योंकि हम लोग पढ़े थे उसमें कि द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। ठीक है, यहाँ पे कैटरपिलर होगा। ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ दीज एनिमल्स टेक केयर ऑफ इट्स यंग वंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अपने बच्चे का केयर करता है। ठीक है, तो ए नंबर में है डॉग, बी नंबर में है लिजार्ड, सी नंबर में है टॉर्टोइज, डी नंबर में है फ्रॉग। तो टॉर्टोइज नहीं होगा क्योंकि टॉर्टोइज जो है वो रेप्टाइल है और रेप्टाइल अपने बच्चों का केयर नहीं करता है। लिजार्ड भी एक रेप्टाइल ही है। फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है। ठीक है, लेकिन वो वाटर में देते हैं और उसके बाद फिर वाटर में एग ले करके फिर चले जाते हैं। ठीक है, और अपने बच्चे का केयर नहीं करते हैं, इसलिए वो भी नहीं होगा। और डॉग जो होता है, डॉग तो एक मैमल है, मैमल अपने बच्चों का केयर करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए और या फिर डॉग, कैट, ये सब मैमल्स हैं। तो जो मैमल्स हैं और बर्ड्स, ये दोनों जो होते हैं वो अपने बच्चे का केयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डॉग में टिक कर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज़ नॉट ए रेप्टाइल। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि कौन रेप्टाइल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है, मतलब ए नंबर है स्नेक, सेकेंड बी नंबर है क्रोकोडाइल, सी नंबर है फ्रॉग, डी नंबर है लिजार्ड। ठीक है, स्नेक इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्नेक एक रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है, लिजार्ड भी एक रेप्टाइल है। अब लास्ट में हम लोग का क्या बचा, फ्रॉग। तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉग नहीं होगा, मतलब फ्रॉग ही होगा। तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, द एग ऑफ ए फ्रॉग हैचेज इनटू। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, वर्ड बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें से
सही जो वर्ड है उसे आपको दिया हुआ है वहाँ पे वर्ड्स, तो उसमें से सही वर्ड को निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एग ऑफ ए फ्रॉग हैचेज इनटू ए टेडपोल, क्योंकि जब एग होता है फ्रॉग का, जो एग होता है उससे फर्स्ट स्टेज एग होता है और सेकेंड स्टेज क्या होता है? टेडपोल। मतलब एग से हम लोग का टेडपोल निकला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेडपोल। तो हम लोग, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आप इसे फुल फॉर्म करके लिख देना। तो इसका जो टी है फर्स्ट लेटर उसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आप समझ जाना कि ये टेडपोल है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। इसमें क्या है? द शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय ए निम्फ इज कॉल्ड। तो जो शेडिंग ऑफ होता है ओल्ड स्किन का, निम्फ में जो ओल्ड स्किन का शेडिंग ऑफ होता है, मतलब माल्टिंग होता है, मतलब शेडिंग ऑफ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू वर्ड्स में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसे हम लोग मॉल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या है? एम है ना फर्स्ट लेटर, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इसे लिख लेना। हाँ, मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख रही हूँ, लेकिन आप इसे स्मॉल लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है में है एन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या होगा? जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है वो किससे बाहर निकलती है? प्यूपा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यूपा। तो प्यूपा का पी, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी, ठीक है। अब 4 नंबर में क्या है? ए कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ इन ए। तो जो कैटरपिलर होता है मतलब लार्वा, तो वो अपने आप को किस चीज़ में कवर करता है? ककून में। तो ककून का फर्स्ट लेटर क्या है? सी। तो हम लोग यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे सी लिख देती हूँ, आप इसे फुल फॉर्म में कर लेना। अब हम लोग आते हैं आंसर दीज क्वेश्चन में। तो आंसर दीज क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ड्राउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड्स एग। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में आप इसका स्ट्रक्चर बना लेना। बर्ड्स एग का मतलब ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड्स, तो ये आप बना दीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। ब्लैंक पेज पे आप बना लीजिएगा उसको। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट द फंक्शन ऑफ योक। योक का फंक्शन लिखें। तो मैं आपको बोलते जाती हूँ, आप लिखिए। द योक इज ए रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग चिक, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। द योक इज ए रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग चिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या है? स्टेट द स्पेशल फीचर्स ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स का स्पेशल फीचर हम लोग को बताना है, मतलब मुझे बताना है, आप लिखिए, मैं बताती जाती हूँ। द स्पेशल फीचर ऑफ मैमल्स आर दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ए नंबर देकर लिखेगा, दे गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, ठीक है। बी नंबर देकर, दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस। सी नंबर देकर, दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। डी नंबर देकर, दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। 3 नंबर का आंसर होगा द स्पेशल फीचर ऑफ मैमल्स आर, ए नंबर, दे गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली। बी नंबर, दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस। फिर सी नंबर, दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। डी नंबर, दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, ठीक है। अब 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में क्या है? नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट ले एग्स। वो ग्रुप का नाम बताना है, मतलब वो ग्रुप का नाम बताना है जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? द ग्रुप्स ऑफ एनिमल दैट ले एग्स आर इंसेक्ट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट ले एग आर इंसेक्ट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। ठीक है, तो जो फ्रॉग का लाइफ साइकिल है उसे हम लोग को डिस्क्राइब करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप लिखते जाइए। तो इसका आंसर है फ्रॉग इज एन एम्फीबियंस, इट ले एग्स मीन्स स्पॉन। यहाँ पे आप ऐसे करके, रुकिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे ऐसे करके आप बीच में लिख दीजिए SPAWN, ठीक है, स्पॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, इट ले एग, उसके बाद फिर स्पॉन, और उसके बाद फिर लिखिए इन वाटर द एग हैच इनटू टेडपोल्स। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू डे टेडपोल डेवलप legs and arm and grow into young frog having tails. In the next few days, the tail disappears and an adult frog is formed. It lives on land and reproduces in water. ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन मतलब फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो क्या होगा आंसर, फ्रॉग इज एन एम्फीबियंस, इट ले एग्स फिर स्पॉन इन वाटर, द एग हैच इनटू टेडपोल, आफ्टर ए फ्यू डेज टेडपोल डेवलप लेग एंड आर्म एंड ग्रो इनटू यंग फ्रॉग हैविंग टेल्स। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज the tail disappears and an adult frog is formed. It lives on land and reproduces in water. ठीक है, अब हम लोग आते हैं ई नंबर में, हॉट्स क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ठीक है, तो ए नंबर में क्या है, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, फ्रॉग। तो इसमें क्या होगा, ऑड वन आउट, फ्रॉग। बिकॉज अब मैं आपका रीज़न बता रही हूँ, आप उसे लिख दीजिए, फ्रॉग इज ए एम्फीबियन एंड अदर्स आर इंसेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो अब बी नंबर में आते हैं, स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रो। तो मैं यहाँ पे मतलब हम लोग इसमें कौन सा ऑड वन आउट करेंगे, क्रो, बिकॉज क्रो इज ए बर्ड, क्रो इज ए बर्ड एंड अदर्स आर रेप्टाइल। ठीक है, सी नंबर में क्या होगा, लायन, हॉर्स, मंकी, टेडपोल। सो टेडपोल इज ए एम्फीबियन एंड अदर्स आर मैमल्स। ठीक है, स्पैरो, पैरेट, डॉल्फिन, पेंगुइन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पेंगुइन होगा। ठीक है, एक मिनट, नहीं डॉल्फिन होगा, क्योंकि डॉल्फिन जो है। अब हम लोग आते हैं डी नंबर में, इसमें क्या है, स्पैरो, पैरेट, डॉल्फिन, पेंगुइन। तो इसमें कौन सा ऑड वन आउट होगा, डॉल्फिन, बिकॉज डॉल्फिन इज ए एक्वेटिक मैमल एंड अदर्स आर बर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर में, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका मुझे मतलब उसका हम लोग को रीज़न बताना है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग रीज़न डिस्कस करते हैं। सो ए नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें है द यंग वंस ऑफ मैमल्स हैव लार्जर नंबर ऑफ सर्वाइवल्स, वाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से हम लोग यहाँ तक लिखेंगे, सर्वाइवल्स तक, द यंग वन ऑफ मैमल हैव लार्जर नंबर ऑफ सर्वाइवल। उसके बाद लिखेंगे बिकॉज देयर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, इसको मैं अच्छे से रिपीट कर देती हूँ, द यंग वंस ऑफ मैमल हैव लार्जर नंबर ऑफ सर्वाइवल्स बिकॉज देयर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बी नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या है, वाई डज ए टेडपोल लुक लाइक ए फिश। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर आपको, ए टेडपोल लुक लाइक ए फिश बिकॉज दैट हैज़ टेल एंड लीव्स इन वाटर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ए टेडपोल लुक लाइक ए फिश
बिकॉज डैट हैज़ टेल एंड लिव्स इन वाटर। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।